बिछुआ घास को हिमालय क्षेत्र के विभिन्न भागों में कई नामों से जाना जाता है। इसके पत्तों पर मोटे और सख्त सफ़ेद पारदर्शी कांटे होते हैं। यदि गलती से मानव शरीर का कोई भी हिस्सा इसे छू लेता है तो वह हिस्सा चकत्ते से भर जाता है और घंटों तक असहनीय दर्द महसूस होता है। जैसा कि पुराने लोग कहते हैं कि यह आपको अच्छा रक्त संचार भी देता है। इससे भी अधिक हैं उत्तराखंड में 5 प्रजातियां। गहरे हरे रंग की पत्तियों के शीर्ष को सब्जी के लिए तैयार किया जाता है और सर्दियों के दौरान सभी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को ये पसंद आता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म और स्वादिष्ट होती है, जैसे कि आम शब्दों में आला की बाले या सिसुने का साग। उत्तराखंड के कुमाऊं में सिसून, गढ़वाली में कनाली या कंडाली के नाम से मशहूर यह पौधा दुनिया में स्कॉर्पियन ग्रास, स्टिंगिंग नेटल, कॉमन नेटल और नेटल के नाम से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम अर्टिका डियोइका है। यह अर्टिका प्रजाति के 200 पौधों में से एक है। गर्म तासीर वाला ये पौधा विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, आयरन और मैंगनीज की खान है। इसमें इतने विटामिन होते हैं कि इसे मल्टीविटामिन भी कहा जाता है। इसके रोएनुमा कांटों में मौजूद हिस्टामाइन नामक तत्व के कारण ये शरीर को छूने पर जलन पैदा करता है। ये तत्व उबलता रहता है, इसलिए इसका साग हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसे भारत के हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ अन्य देशों में भी खाया जाता है। इसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में भी किसी न किसी रूप में खाया जाता है। बिच्छू का सूप बहुत लोकप्रिय है। बिच्छुओं की घास में पतले कांटे होते हैं जो छूने पर चुभते हैं, चुभन का एहसास होता है और लाल दाने भी निकलते हैं। ये और क्लिनकी फॉर्मिक एसिड इनकैंटोस पर पाए जाते हैं। हालांकि बिच्छू घास को पानी में उबालने पर ये तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब बिच्छू शरीर के उस स्थान पर होता है जहां घास लगी होती है तो पानी और अधिक तेज हो जाता है। तेल लगाने से विदेश में गंदगी दूर होने लगती है। पहाड़ों में बिच्छू घास की सब्जी भी बहुत लोकप्रिय है। पालक की तरह बिच्छू घास की सब्जी बनाई जाती है। इसका स्वाद भी पालक के साग जैसा होता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे पहाड़ों में व्यंजन के रूप में भी खाया जाता है। बिच्छू घास की सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें आयरन के साथ साथ मैंगनीज, कैल्शियम, विटामिन ए, बी भी भारी मात्रा में पाया जाता है। अब धीरे धीरे पहाड़ों में बिच्छू घास की चाय भी बनने लगी है। पहाड़ों में दुधारू पशुओं को बिच्छू घास भी खिलाई जाती है, जिससे उन्हें अधिक दूध मिलता है। ये व्यंजनों के साथ साथ औषधि का भी काम करता है। औषधि के रूप में बिच्छू घास के फायदे जैसे उच्च रक्तचाप को कम करने, किसी भी प्रकार के दर्द जैसे मांसपेशियों, पीठ दर्द, मासिक धर्म के दौरान दर्द, पीठ दर्द को भी कम करता है। पहाड़ों में अम्मा बुबू लोग अक्सर शरीर के उस स्थान पर बिच्छू घास छिड़क देते हैं। बिच्छू घास में पाई जाने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी उपयोगी है। इस घास के तेल को गठिया रोग में भी बहुत फायदेमंद बताया जाता है। इसके अलावा बिच्छू घास बालों के लिए यहाँ तक कि फेस वॉश के लिए भी काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। ये खौफनाक झाड़ी अपने औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है। शरीर में सूजन होने पर इसकी लंगोट को सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन दूर हो जाती है। इसके अलावा ये पित्त दोष और शरीर की जकड़न में भी कारगर है। इसके बीज खाने से पेट साफ होता है और इसका साग पीलिया रोग में बहुत फायदा पहुंचाता है। इतना ही नहीं, सासुन मलेरिया रोग से लड़ने में भी सक्षम है। बुखार कम करने के गुण के कारण इसे आयुर्वेद में पैरासिटामोल से भी अधिक उपयोगी बताया गया है। इसके साथ ही बुखार की दवा बनाने के लिए इस समय कई अध्ययन और प्रयोग चल रहे हैं। इस पौधे के औषधीय गुणों की इतनी चर्चा है कि उन्हें बताने पर लगेगा कि बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश आज पहाड़ों में पाई जाने वाली सिसुन को विदेशों में बहुत गुणी माना जाता है। इस पौधे के औषधीय गुणों को देखते हुए इसके रेशों से बने कपड़ों की भी विदेशों में भारी मांग है। उत्तराखंड में कई नए स्टार्टअप इसके रेशों से बने जैकेट, साड़ी, शॉल, स्टोल, स्कार्फ और बैग का निर्यात कर रहे हैं। हाल ही में नैनीताल और अल्मोड़ा से सिसुन चाय निर्यात करने की खबर अखबारों की सुर्खियां बनी है। विदेशों में इस चाय के 50 ग्राम के पैकेट 120 रुपये तक बिक रहे हैं। बिच्छू घास की उपयोगिता यह है कि पहाड़ों में बच्चों को सजा देने के लिए बिच्छू घास लगाई जाती है। अगर आप यहाँ के ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे तो वे आपको यही बताएंगे कि बचपन में उन्हें सजा के तौर पर कभी भी सिसुन या कांडली का झंडा नहीं उतारना पड़ेगा। उत्तराखंड में जब पहाड़ों में महिलाओं ने शराब के खिलाफ मोर्चा खोला तो महिलाओं ने शराबियों को सबक सिखाने के लिए बिच्छू घास का इस्तेमाल किया। कहीं कहीं गीली स्कॉर्पियन घास को भिगोना का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि गीली बिच्छू घास का प्रभाव अधिक होता है। बिच्छू घास से शॉल, चप्पल, स्टॉल, कंबल, जैकेट आदि का भी निर्माण किया गया है। बिच्छू घास के उत्पाद बाहरी राज्यों में काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं।